द गोल्डन एप्पल्स इन द ओल्ड एज इन ग्रीस, ग्रीस के एक दिन पुराने समय की बात है। देयर लिव्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन, है ना, एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैन रहता था। हिज नेम वाज ए हरक्यूल्स। ऑल्दो ही वाज ए गुड एंड ए काइंड ही हैड अ बैड टेम्पर, है ना, बहुत अच्छा और दयालु था मगर उसका बैड टेम्पर था, तुरंत क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। व्हेन ही बिकेम एंग्री ही डिड ग्रेट हार्म टू पीपल बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ। वो इतना स्ट्रॉन्ग था ना, वो पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग मैन था, तो वो जब गुस्सा हो जाता था तो बहुत हार्म पहुंचाता था लोगों को, है ना, कि अपना स्ट्रेंथ उसको बहुत था, इसलिए वो लोगों को नुकसान पहुंचाता था। ऑल दे ही वॉज सॉरी एट वंस फॉर द रॉन्ग ही हैड डन। एक बार उसने गलत किया, इसके लिए उसने सॉरी बोला। ही सिंपली कुड नॉट लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर, और वो अच्छे से सही से वो अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, नहीं किया। द गॉड्स डिसाइडेड दैट दे वुड फॉरगिव हिम ओनली इफ ही डिड व्हाट दे आस्क्ड हिम टू डू। ही हैड टू गो टू द किंग ऑफ ट्रेन्स एंड डू 12 टास्क और डीड्स फॉर द किंग, है ना। इच टास्क वाज मोर डिफिकल्ट देन द वन बिफोर, है ना, हर टास्क एक दूसरे से बहुत डिफिकल्ट था। बट द स्ट्रॉन्ग हीरो हैड नो डिफिकल्टी इन डूइंग दिस टास्क। क्या बोला, स्ट्रॉन्ग हीरो के लिए ये कोई डिफिकल्टी नहीं है करने का ये टास्क। दिस स्टोरी इज अबाउट वन ऑफ द 12 टास्क हरक्यूलिस डिड फॉर द किंग ऑफ ट्रेन्स। द किंग ऑफ ट्रेन्स ऑर्डर्ड हरक्यूलिस टू फेच सम गोल्डन एप्पल्स। क्या बोला वो, लेके आओ क्या, कुछ गोल्डन एप्पल्स को। हरक्यूलिस डिड नॉट नो वेयर द गोल्डन एप्पल्स वर टू बी फाउंड। वो नहीं जानता था कि गोल्डन एप्पल कहाँ मिलेगा। He went to his kind and wise friend Prometheus for an advice. वो जो बुद्धिमान और दयालु फ्रेंड था प्रोमेथेस, उससे एडवाइस के लिए गया। They grow on a tree in a magic garden at the edge of the world, है ना, वर्ल्ड के एक एज के पास वो मैजिक गार्डन ग्रो किया था। दे ग्रो ऑन ए ट्री इन अ मैजिक गार्डन एट द एज ऑफ द वर्ल्ड। माई ब्रदर एटलस स्टैंड्स देयर ऑन ए माउंटेन। एटलस इसका नाम है ब्रदर का। माई ब्रदर एटलस स्टैंड्स देयर ऑन ए माउंटेन सपोर्टिंग द स्काई ऑन हिज शोल्डर्स। बियॉन्ड द माउंटेन यू विल फाइंड दिस गार्डन, सेड प्रोमेथेस। प्रोमेथेस ने क्या कहा उसे कि माई ब्रदर एटलस जो है स्टैंड देयर ऑन ए माउंटेन, माउंटेन पर वो खड़ा रहता है, सपोर्टिंग द स्काई ऑन हिज शोल्डर, और स्काई को सपोर्ट करता है वो अपने शोल्डर से। सोचो, बियॉन्ड द माउंटेन यू विल फाइंड दिस गार्डन, सेड प्रोमेथेस। अ ड्रैगन लाइज बीनीथ दैट ट्री। आस्क एटलस टू हेल्प यू बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग कैन एंटर दैट गार्डन विदाउट ग्रेट डेंजर, है ना, वहाँ तो ड्रैगन है तो उसमें बिना परमिशन के वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। आई विल मीट एटलस थॉट हरक्यूलिस। ही थैंक प्रोमेथेस एंड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी, है ना, वो थैंक्स किया प्रोमेथेस को और वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया। ही हैड सेवरल एडवेंचर्स एज ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड। बहुत सारे एडवेंचर आए, एडवेंचर मतलब उसके पास रुकावटें आए, बहुत ऑब्स्टेकल आए को फेस किया। वंस ही मैट अ savage giant. The giant challenged all strangers to wrestle with him and then kill them. Hercules was a brave and strong man himself. वो अपने आप को खुद बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बहादुर था। He agreed to fight the giant. वो सहमत हो गया कि उस जाइंट से लड़ाई करने का, फाइट करने का। They took hold of one another. एक दूसरे को क्या किया, वो पकड़ लिया, देखो पकड़ा हुआ है। Bending and swaying, trying to reach others' throats, है ना, एक दूसरे को थ्रोट्स को पकड़ लिया। Hercules proved to be stronger and with a mighty effort threw the giant to the ground. But the surprising thing happened. The moment the giant touched the earth, all his weariness left him and he sprang to his feet. He was as fresh and strong as he had been at the beginning of the fight. Astonished, Hercules used all his strength to throw him to the ground again, but the giant was quick to jump back to his feet. है ना, फिर giant पे क्या हुआ, तुरंत
बैक ये कूदा उसके फीट पर। हरक्यूलिस एक्सक्लेम्ड, सो दैट्स हाउ you get your strength. This time I will fight you standing, then if you fall you will fall upon me. They again wrestled and this time Hercules lifted the giant above his head. ठीक है, कहाँ वो लिफ्ट उठा लिया, उसे अपने हेड पर उठा लिया, and held him there. He did not lower him even after the giant grew weak. At last he took the giant in his arms, careful not to leave even a toe touch the ground. He then hugged him to the death as a bear might. The Hercules continued on his way and soon came to great mountain, the highest in the world. Atlas stood on the top of the mountain. He was holding up the sky. I have come to you for help. I am Hercules. है ना, फिर वो क्या बोला एटलस से कि मैं तुम्हें मदद करने आया हूँ, मैं हरक्यूलिस हूँ, एंड आई हैव टू कलेक्ट 3 गोल्डन एप्पल्स फॉर द किंग ऑफ ट्रेंस. किंग ऑफ ट्रेंस ने मुझे 3 गोल्डन कलेक्ट करने के लिए बोला है. हरक्यूलिस आंसर्ड एटलस, आई कैन गेट द एप्पल्स फॉर यू बट यू नीड टू डू 2 टास्क फॉर मी. है ना, मैं तुम्हें 3 लास्ट के दे सकता हूँ, मगर तुम्हें 2 टास्क को पूरा करना होगा मेरे लिए. वाइल आई एम अवे यू मस्ट टेक माई प्लेस एंड होल्ड द स्काई ऑन योर शोल्डर. है ना, वाइल जबकि मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो तुम्हें ये अपने स्काई को शोल्डर पर होल्ड करना होगा. बट बिफोर यू डू दिस यू मस्ट किल द ड्रैगन हु गार्ड्स द ट्री, फॉर इवन आई कैन नॉट टच द फ्रूट्स वाइल ही लिव्स. Hercules looked down from the mountain and he saw a lovely garden below. है ना, जब माउंटेन से देखा बहुत सुंदर गार्डन था नीचे. In the middle there was a tree with a silver leaves and a golden fruit. वहाँ सिल्वर लीव्स थे और गोल्डन फ्रूट थे. He also saw the dragon at the foot of the tree. और ट्री के नीचे एक ड्रैगन था. It was long and big, बहुत बड़ा और लंबा था. With shining gold and blue scales, Hercules drew an arrow from his quiver and killed him. Then Atlas quickly moved the weight of the sky to the broad shoulders of a Hercules. है ना, फिर एटलस ने तुरंत जल्दी से क्या किया, मूव किया वहाँ से, और वो अपना जो स्काई था, वेट स्काई उसके शोल्डर पे दे दिया. एंड वेंट डाउन टू द गार्डन, और गार्डन में चला गया. ही वॉज हैप्पी that he did not have to carry the weight of the sky for some time. Hercules held up the sky for a long time. वो सोचता है कि जो ये नहीं कर पाएगा, मगर वो ही वॉज हैप्पी डेट, मगर वो बहुत समय तक रखे रहा स्काई को. एट लास्ट एटलस कैम अप द माउंटेन विथ द 3 गोल्डन एप्पल्स इन हिज हैंड. फिर एटलस एट लास्ट अंतिम में वो आया माउंटेन पर और 3 गोल्डन एप्पल लेकर अपने हाथ में. हियर आर द एप्पल्स सेड एटलस, बट आई विल टेक देम टू द किंग माई सेल्फ. आई हैव कैरीड दैट वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. नाउ आई वांट टू बी फ्री. क्या बोला, मैं ये माउंटेन को बहुत सालों से इसलिए रखा था, अब ये किंग को मैं खुद दे दूंगा और मैं अब फ्री हो गया. नहीं, आई वांट टू बी फ्री, अब मैं चाहता हूँ कि इससे फ्री हो जाऊँ. You did indeed need to rest, answered Hercules, thinking quickly. I will carry the sky for you, but when you set it up on my shoulders, I thought I had to carry it just for a short time. मगर तुमने जब दिया तो मैं तो सोचा कि थोड़े समय के लिए. So it is not very comfortable. ये comfortable नहीं है. Can you show me how I can carry it more easily? अच्छा, अब वो क्या बोला हरक्यूलिस कि ये जो कंफर्टेबल नहीं है, मैं तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए देखो कंफर्टेबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसे कैसे कैरी करना है? ऑफ कोर्स आई कैन, रिप्लाइड एटलस. क्या बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम इसे कैसे कैरी करोगे. ठीक है, एटलस बोला, यू शुड होल्ड इट लाइक दिस, लेट मी शो यू. है ना, फिर क्या किया वो एटलस, फिर वो स्काई को माउंटेन को ले लिया अपने शोल्डर पर और बोला कि मैं ऐसे कैरी करना तो कंफर्टेबल होगा तुम्हारे लिए. ऐसे करके बताया उसे. He dropped the golden apples and took the sky on his shoulder once more. फिर वो ले जाओ, फिर वो किसके पास आ गया, फिर एटलस के पास ही आ गया माउंटेन. हरक्यूलिस वाच्ड केयरफुली, वो बहुत सावधानी पूर्वक देख रहा था. यू नो, ही सेड, यू डू दिस जॉब सो मच बेटर देन आई डू. ये जॉब के लिए तुम बहुत अच्छे हो, मेरे से बहुत अच्छे कौन हो, तुम हो. आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू डू इट. है ना, मैं सोचता हूँ कि ये तुम लगातार कंटिन्यू करते रहो.
आई विल टेक द गोल्डन एप्पल्स टू द किंग एज आई वॉज आस्क्ड टू डू। और ये 3 एप्पल मैं किंग को दूंगा। आफ्टर ऑल एवरी मैन हैज़ टू डू हिज ऑन टास्क, है ना, एवरी मैन हैज़ टू डू हिज ऑन टास्क, अपना अपना सबको टास्क करना चाहिए। एंड हरकुलिस क्विकली ग्रैब्ड द गोल्डन एप्पल्स एंड ग्रैब मतलब छीनना उसे ले लिया ऑफ डाउन द माउंटेन। पुअर एटलस हैड लॉस्ट हिज चांस टू बी फ्री। और पुअर एटलस फिर अपना चांस वो खो दिया वहाँ से जाने का, है ना। वो तो बहुत अच्छा बुद्धि लगाया था। एडवेंचर्स, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंजर्स, अननोन पर्सन, एस्टोनिश्ड, वंडर्ड, एक्सक्लेम्ड, स्पोक लाउडली।